नमस्कार दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको अभी तुरंत याद करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ये क्या कहता है। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में आपको सिंपली ये करना है कि संभावी संसाधन क्या होता है उसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद जो है आपको संचित को संसाधन के बारे में बता देना है, ठीक है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम संभावी संसाधन की बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों आइए इसका आंसर देखिए। देखिए आंसर कहता है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर से नहीं होगा, में होगा, ठीक है। याद रखिए संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों ऐसा कोई संसाधन आपको दिखे, ठीक है, जिसका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उससे आप क्या कहेंगे? उससे आप संभावी संसाधन कहेंगे। इस बात को याद रखिए। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका हिमालय क्षेत्र का खनिज। दोस्तों हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है, ठीक है, वो ना अभी उपयोग में नहीं लाया गया है। यानी हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है इसका उपयोग भविष्य में हो सकता है, यानी उपयोग में लाए जाने की संभावना है। इसीलिए हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है यह एक संभावी संसाधन है, ठीक है। राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा आदि। दोस्तों राजस्थान और गुजरात इन सब राज्यों में ना पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है, लेकिन ना अभी बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यानी उत्पादन जो है वो बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। यानी कि भविष्य में संभावना है कि हम राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे, ठीक है। यानी कि ये पवन और सौर ऊर्जा जो है ये भी आपका संभावी संसाधन है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष संसाधन ये क्या कहता है। दोस्तों ऐसे संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है या भविष्य की पूंजी है, उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों हमारे पर्यावरण में आपको ऐसे कई सारे संसाधन दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, जिसे ना तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है हम संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उपयोग जो है ये प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिए संचित कोष संसाधन में आपको एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, संसाधन का उपयोग जो है प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है, यह भविष्य की पूंजी है। याद रखिए यह भविष्य की पूंजी है, इसे ही आप कहेंगे संचित कोष संसाधन, ठीक है। याद रखिए संचित कोष संसाधन। एग्जाम्पल है नदी द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करना आदि। दोस्तों नदी में जो जल होता है, ठीक है, उसके द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन भारत में जो है ना ये तकनीक अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। यानी इसका प्रयोग जो है ना ये प्रारंभ नहीं हुआ है लेकिन बहुत कम मात्रा में हुआ है, मतलब नहीं के श्रेणी में है। इसीलिए याद रखिए ये आपका नदी द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करना संचित कोष संसाधन में है, ठीक है।
तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। थैंक यू, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और चाहे तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू।